एक गांव में आनंद नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। आनंद का एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था और आनंद अपने ही गांव में अपनी ही खेती पर थोड़ा बहुत काम करके अपना घर चला रहे थे। लड़के की नौकरी अच्छी थी। लड़का रोज़ शहर गांव से डेली शहर जाता और नौकरी कर शाम को वापस आता। एक दिन आनंद की पत्नी अपने बेटे से बोली, बेटा अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम अब शादी कर लो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भी अब काम नहीं होता। तभी आनंद का बेटा कहता है, माँ अभी मुझे थोड़ा और सेटल होने दो, तब मैं शादी कर लूँगा। लेकिन आनंद की पत्नी अपने बेटे को कहती है, नहीं बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होता, अब तुम शादी कर लो। अब आनंद का बेटा जिसका नाम रवि था, रवि अपनी माँ से कहता है, माँ ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम कोई लड़की देख लो, मैं तुम्हारी ही पसंद से शादी कर लूँगा। अब रवि की माँ ने एक लड़की पसंद की और रवि को कहा, बेटा मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, तुम उसे देख कर आओ और फिर मैं शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन रवि ने देखने से मना कर दिया और कह दिया कि माँ जैसा तुम करो मैं वैसा ही ठीक है। अब आनंद ने अपने बेटे रवि की शादी कर दी। रवि की पत्नी कविता घर आ गई। कुछ समय बीता, सब ठीक था। कविता ने एक बेटे को जन्म दिया। जब रवि का बेटा कुछ बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी कविता अपने पति रवि से कहती है, सुनो जी, तुम शहर में डेली नौकरी करने जाते हो और अब हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है, उसकी स्कूल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन मैं उसे यहाँ गांव में नहीं पढ़ाना चाहती। अब हमें शहर में घर ले लेना चाहिए, हम अपने बेटे को वहीं पढ़ाएंगे। रवि को भी कविता की बात सही लगी। उसने यह बात अपनी माँ के आगे रखी। माँ और पिताजी ने दोनों ने सहमति दे दी कि ठीक है बेटा, तुम शहर चले जाओ। अब कविता बहुत खुश थी और कविता अपने बेटे और अपने पति के साथ शहर में शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ दिनों में ही अब रवि के पिता आनंद और उसकी पत्नी सीमा का मन बच्चों के बिना नहीं लग रहा था। तभी सीमा अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरा बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा, क्यों ना अब हम भी शहर जाकर ही उनके पास रहें। तभी आनंद कहता है, हाँ मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे भी अब खेतों का काम नहीं होता। अब दोनों अगले ही दिन बिना रवि को बताए ही शहर पहुँच जाते हैं। रवि अपने माँ बाप को देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है, माँ तुम आ गई, ठीक किया। तभी रवि की माँ कहती है, बेटा हमारा मन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा तुमसे मिलने यहाँ आ जाए। अब जब कविता अपने सास ससुर को देखती है तो उसका माथा ठिनक जाता है। वह रवि को अपने पास बुलाकर कहती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। तभी रवि कहता है, क्यों, वो मेरे माँ बाप हैं, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आ सकते? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी कविता चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं तो कविता को लगता है कि अब उसके सास ससुर वापस गांव क्यों नहीं जा रहे। तभी वह रवि को कहती है कि अब माँ और पिताजी कई दिनों से यहीं पर हैं, ये घर क्यों नहीं जा रहे हैं, तुम उनसे पूछो ना। लेकिन रवि कहता है कि मैं ऐसे अपने माँ बाप को क्यों पूछूं, उनका जब तक मन है वो रह सकते हैं। लेकिन कविता की ज़्यादा जिद करने पर रवि माँ के पास जाता है और कहता है, माँ तुम गांव कब जाओगे और खेतों का क्या हाल है, खेती कौन कर रहा है? तभी रवि की माँ कहती है, बेटा अब हम गांव नहीं जाएंगे, हमारा वहाँ तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, मैं तुम्हारे और अपने पोते के बिना नहीं रह सकती, अब हम यहीं रहेंगे। तभी रवि का पिताजी भी कहते हैं, हाँ बेटा, अब मुझसे खेती का काम नहीं होता, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। रवि जाकर कविता को यह बात बताता है कि अब मेरे मम्मी पापा यहीं रहेंगे। लेकिन यह सुनकर कविता गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझसे नहीं होगा इन लोगों का काम, मैं दिन भर घर का काम करूं फिर इनकी सेवा करूं, मुझसे नहीं होगा। तभी रवि कहता है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, आज जो भी मैं नौकरी पे हूँ, शहर में हूँ, वो इनकी ही बदौलत हूँ। अगर ये मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं तो मैं आज शहर में नौकरी ना करता और तुम यहाँ ना रहती। तभी कविता कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अब इनकी और सेवा नहीं कर सकती, मुझसे इतना काम नहीं होगा।
लेकिन रवि उसकी बात अनसुना कर चला जाता है। सीमा को अब कविता को गुस्सा आने लगता है। वह अपनी सास को दिन भर कुछ ना कुछ काम बताती और सास आगे आगे काम करती। तभी एक दिन कविता कहती है, माँ तुम सारा दिन बैठी रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। तभी कविता की सास कहती, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम मुझे बता दो, मैं काम कर लूँगी। अब सीमा दिन पे दिन अपनी सास के ऊपर अत्याचार करने लगी। एक दिन कविता और रवि दोनों बाहर खाना खाने चले जाते हैं और कविता अपने सास ससुर का कुछ खाना बनाकर नहीं जाती। तभी आनंद अपनी पत्नी को कहता है, अरे बहू बेटा कहाँ गए, मुझे तो बहुत भूख लगी है, रात का समय हो गया है, कुछ खाना तुम ही बना दो। तब वह कहती है, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, अगर मैं रसोई में चली गई और बहू ने आके मुझे डांट दिया तो मैं क्या करूँगी, आज तुम भूखे ही सो जाएंगे। तभी कुछ समय बाद कविता और रवि आते हैं और तब सीमा अपने बेटे से रवि से कहती है, बेटा आज क्या बहू ने कुछ खाना नहीं बनाया, तुम्हारे पिताजी भूखे ही सो गए और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। यह बात जाकर रवि कविता से पूछता है, अरे तुम माँ का खाना क्यों नहीं बना के गई? क्यों, मैं क्यों बना के जाऊँ माँ का खाना? मैं खुद बाहर खाना खाने गई थी, तो माँ का खाना माँ खुद नहीं बना सकती थी क्या? मुझसे नहीं होता इतना काम। यह कहकर कविता अपने रूम में चली जाती है। अब रवि मन ही मन सोचता है कि वह इस समस्या का क्या समाधान निकाले। अब रवि ने सोचा, वह एक दिन कविता के मायके चला जाता है और जाकर अपने सास ससुर से मिलता है। रवि जाकर अपने सास ससुर और साले को सारी बात बताता है कि कविता कैसे उसके माता पिता पर अत्याचार कर रही है। तभी वह अपने सास ससुर के सामने एक सुझाव रखता है और उसके सास ससुर मान जाते हैं और वे कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कविता को सबक सिखाने के लिए तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, यह हमारी बेटी गलत कर रही है। अब कविता को एक दिन फ़ोन आता है कि उसके माता पिता को उसके भाई ने घर से निकालकर वृद्धाश्रम में डाल दिया है। कविता यह सुनकर दौड़ी दौड़ी घर जाती है और अपने भाई से मिलती है और वह अपने भाई से पूछती है, भाई मम्मी पापा कहाँ हैं? तब उसका भाई कहता है, मैंने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, मेरी पत्नी के बस की इतना काम नहीं है कि वो उनकी सेवा करे। तभी कविता कहती है, भाई उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा और इतना बड़ा किया कि आज तुम उन्हें ही वृद्धाश्रम छोड़ आए। तभी कविता का भाई कविता से कहता है, तुम मुझे ये शिक्षा क्यों दे रही हो? तुम भी तो रवि को यही कहती हो कि मैं इससे नहीं होगा अपने सास ससुर का काम। जब तुम अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कह सकती हो और उनकी सेवा नहीं कर सकती, तो क्या मैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता? यह सुनकर कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछतावे की आग में जलने लगती है और सोचती है कि उसका भाई सही कह रहा है। आज जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया वही उसके भाई ने उसके माँ बाप के साथ किया। वह अपने भाई से माफ़ी मांगती है और घर जाती है। घर जाते ही कविता अपनी सास सीमा के पैरों में गिर जाती है और अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है और वह कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर बहुत अत्याचार किए, आप लोगों को भूखा रखा, आपसे मैंने बहुत काम किया और आपको वृद्धाश्रम छोड़ने का भी रवि के सामने प्रस्ताव रखा। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। यह सब सुनकर कविता की सास सीमा कविता को गले लगा लेती है और कहती है, कोई नहीं बेटा, तुम अब समझ गई हो, हमारे लिए यही बहुत है। हम अपने बेटे और पोते के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम यहाँ आए थे। कविता कहती है, नहीं माँ, अब आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगी। अब कविता अपने सास ससुर की सेवा करती और उनका खूब ध्यान रखती। यह देखकर अब रवि भी बहुत खुश था। अब पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर रहने लगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।